दोस्तों, देश भर में कई राज्यों में लगातार भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से अभी भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पहाड़ी राज्यों में तो हाहाकार मचा हुआ है, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह में। लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान फिर से लगातार भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में 6 लोगों की मौत हो गई। कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ना जारी है। कई राज्यों के कुछ जिलों में बाढ़ की भी चेतावनी दी है। तो आइए देखते हैं अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात। सबसे पहले तो कुछ तस्वीरें देखिए आप, ये अलग अलग लोकेशन की। राजस्थान के अलवर में इतनी भारी बारिश हुई कि सड़कें भी डूब गईं, घरों में पानी घुस गया। हिमाचल प्रदेश में आज भी 4 जगहों पर बादल फटा, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग अभी भी लापता हैं। यूपी प्रयागराज में गंगा यमुना में भी बाढ़ आई हुई है। ये नदियों की तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तस्वीर देखिए जरा, उत्तराखंड के पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे पर गुमखाल में भारी लैंडस्लाइड हुआ। इस वजह से हाईवे 24 घंटे से बंद पड़ा है। और ये हिमाचल प्रदेश के मंडी में करसोग इलाके में बादल फटने के बाद भारी बारिश की वजह से यहाँ बना एक पुल भी टूट गया। और ये उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी गोचर बंदखंड के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिससे गंगोत्री जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया। और ये हिमाचल के मंडी में बारिश के बाद कई गाड़ियां मलबे में दब गई। हालांकि यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मात्र 9 सेकंड में नदी में समा गया पूरा का पूरा मकान भी। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, इस वजह से अब यहाँ इतनी तबाही मचने लगी है। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में देखिए, बाइक कंधे पर रखकर पुलिया पार की लोगों ने। इतने हालात गंभीर चल रहे हैं। ये हिमाचल मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पंचवक्त्र महादेव मंदिर भी पूरा पानी से गिर गया। ये मंडी में बादल फटने के बाद ब्यास और सुकेती नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। रिहायशी इलाकों में जहां लोग घर बनाकर रहते हैं, उन इलाकों में भी भयंकर बारिश से पानी पहुंच गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो इन सभी हालातों को देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि देश भर में मानसून का कहर अभी बहुत ज्यादा गंभीर चल रहा है। इस बीच अब अगले 12 से 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है, उसके मुताबिक अलग अलग राज्यों में मौसम के हालात क्या रहने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान की। तो आज और कल भी राजस्थान के 29 जिलों में बारिश की चेतावनी है। बीते महीने जून में अब तक राजस्थान में 136% ज्यादा पानी बरसा। और भी मौसम विभाग का कहना है कि कल से तो राजस्थान में एक नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे राजस्थान के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। इस नए सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। ये देखिए, राजस्थान के मानचित्र में राजस्थान राज्य के अधिकतर जिलों में येलो अलर्ट है। सिर्फ 2 ही ऐसे जिले हैं जहां बारिश नहीं होगी कल 2 जुलाई को। बाकी परसों 3 जुलाई को फिर नया सिस्टम एक्टिवेट होने का असर पूरा दिखने लगेगा। तो पूरे राजस्थान के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 4 जुलाई को भी संपूर्ण राजस्थान में येलो अलर्ट है। पूरे राजस्थान के मैप में जो आप येलो एरिया देख रहे हो, सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चलिए अब मध्य प्रदेश के हालात देखिए आप। प्रदेश का सबसे ऊंचा बहुत ही झरना फूटा श्योपुर में कुंवारी नदी उफान पर चल रही है। आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट रहा। और अगले 4 दिन, कल 2 जुलाई, परसों 3 और उसके अगले दिन 4 जुलाई तक भी मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। राजगढ़, सीहोर, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना समेत इन सभी जिलों में 3-4 दिन तक बारिश के हालात कंटिन्यू बने रहेंगे। बाकी मध्य प्रदेश में अलग अलग लोकेशन की आप तस्वीरें देख सकते हैं। कई नदी, झील, झरने, तालाब उफान पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान ही कहां कितनी बारिश हुई, इसके डेटा भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। वहीं हरियाणा में भी देखिए, डीसी, एसपी और सांसद के घरों में भी पानी घुस गया। हिसार में बिजली गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यमुना में जेसीबी और डंपर डूबे। पंजाब में एक बीएमडब्ल्यू भी फंस गई। हरियाणा के भी सभी जिलों में आज बारिश का अलर्ट देखने को मिला। भिवानी, पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, जिंद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, सोनीपत वगैरह में अगले 24 घंटों के दौरान भी भारी बारिश हो सकती है। हिसार में आसमानी बिजली गिरने से एक मजदूर की जान चली गई। इस बीच हरियाणा के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन एरिया में बहुत ज्यादा बारिश की चेतावनी है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। जबकि थोड़ा लाइट एरिया जो आप देख पा रहे यहाँ मध्यम बारिश की चेतावनी है, जैसे पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह में। और बाकी बिल्कुल लाइट एरिया जो आप देख पा रहे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, यहाँ बहुत ही कम बारिश की संभावना है। चलिए हरियाणा के बाद अब पंजाब के हालात देखिए। पंजाब में आज और कल भारी से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। जून में सामान्य से 26% ज्यादा बारिश हुई पंजाब में भी। और अभी भी अगले 12 घंटों के दौरान पंजाब के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। सुबह से ही कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। पटियाला की राव में एक बीएमडब्ल्यू कार फंस गई। जून में एमएम में बारिश की बात करें तो 54.5 mm बारिश हुई पंजाब में। ये पंजाब के मानचित्र में आप देख सकते हैं कौन कौन सा एरिया वार्निंग एरिया में आ रहा है। ये अचानक जल स्तर बढ़ने के बाद पटियाला की राव में फंसी कार। और पंजाब के गोल्डन टेम्पल में भी मनमोहक दृश्य देखने को मिला आज बारिश के हालातों में। ये जीरकपुर में बारिश के बाद सड़कों पर काफी ज्यादा पानी भर गया। कुल मिलाकर अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के 9 जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। खास करके जो हिमाचल प्रदेश से सटे 9 जिले हैं, उनमें बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, लुधियाना, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला में बारिश की संभावनाएं जताई गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मौसम के हालात देखिए आप। लखीमपुर में 9 सेकंड में नदी में समाया मकान। काशी में भी गंगा नदी उफान पर चल रही है। मणिकर्णिका घाट तक पहुंचा पानी। बहराइच
बहराइच में 3 बच्चे भी डूब गए। उत्तर प्रदेश में अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी बारिश की वजह से कई नदियों में बाढ़ जैसा माहौल चल रहा है और लगभग यूपी के सभी जिलों में अगले 12 घंटों के दौरान भी बारिश की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ में भी हालात देखिए, बलरामपुर में बाढ़ में बहे मां बेटे 3 लोगों की जान चली गई। पुल धंसने से एक पिकअप गिर गई। सूरजपुर नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, कंधे पर बाइक रखकर पार कर रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ में भी कई नदियां उफान पर चल रही हैं, जैसे राजपुर में गागर नदी में मछली पकड़ने गए 3 पहाड़ी कोरबा बच्चे गंटू तक फंसे रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, तो वहीं कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात यानी बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चलिए अब बिहार के मानसून के हालात देखिए, लाइव अपडेट आ रहा। पटना, भागलपुर, भोजपुर, मुंगेर में तेज बारिश हुई। आकाशीय बिजली का भी अलर्ट है। नेपाल में हो रही बारिश से समस्तीपुर में 3 डायवर्सन भी टूटे हैं। वैसे पूरे मानसून ने बिहार राज्य को कवर कर लिया। इसके साथ ही कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अधिकांश जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया है, तो सावधान रहिएगा आप भी। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं 16 जिलों में बारिश की कुल चेतावनी, जिसमें से कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जैसे बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, पटना, शेखपुर और बेगूसराय में। वहीं येलो अलर्ट है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में। इन 3 राज्यों में, मतलब इन 3 जिलों में येलो अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आप झारखंड के क्या हालात चल रहे हैं। रांची समेत 6 जिलों में आज सुबह से लगातार भारी बारिश हो ही रही है। आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी हुआ और अभी मौसम विभाग का कहना कि ये पूरे सप्ताह यानी 6 जुलाई तक झारखंड में मौसम ऐसा ही रहने वाला है। पूरे प्रदेश में झारखंड में भी मानसून सक्रिय हो चुका है और इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक लगातार अच्छी बारिश की संभावना जताई है। अगले 2 दिन तो अति भारी बारिश की संभावना है, बाकी के जो 4 दिन रहेंगे उसमें भी मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और अगले 12 घंटों के दौरान आज से कल तक इन 6 जिलों में बारिश हो सकती है। गुमला, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में। चलिए अब पहाड़ी राज्यों के हालात देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए, बीते 13 घंटों में 11 जगह पर बादल फटे हैं। 4 लोगों की मौतें हो गई और 500 करोड़ का नुकसान भी हो गया। हिमाचल में इस बार मानसून ने भयंकर तबाही मचा रखी है। 16 लोग अब भी लापता हैं। देखा जाए तो जुलाई का महीना शुरुआत में हिमाचल के लिए काफी कहर बरपाने लगा। आज भी मंडी में बादल फटने से 4 लोगों की मौत एक ही जगह पर हो गई। 277 लोगों को सुरक्षित बचाया भी गया। 16 लोग लापता, जिनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये देखिए, हिमाचल के करसोग और गोहार में बादल फटने से तबाही मची। यहीं पर 4 लोगों की मौतें हुई। कांगड़ा और हमीरपुर में तो स्कूल भी बंद रखे गए। और भी दोस्तों, अगले 12 घंटों के दौरान ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में ज्यादा, मध्यम और कम बारिश की संभावना रहेगी। अभी चंडीगढ़, अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा मिजोरम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार आइलैंड पर अति भारी बारिश हो सकती है। मध्यम बारिश की चेतावनी किन किन राज्यों में है, तो देखिए मध्य प्रदेश, दादरा एंड नागर हवेली, दमन दीव, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी इधर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ये अपडेट आप स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक भी देख सकते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपके राज्य जिले में अभी मौसम के हालात कैसे चल रहे हैं, मतलब अति भारी बारिश हो रही है या हल्की फुल्की बारिश के हालात हैं। कमेंट करके बताइएगा जरूर। आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, गाँव में या शहर में रहते हैं, कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।